मैंने 7 दिन तक रिच माइंडसेट अपनाया। जो हुआ वो चौंका देगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 7 दिन में तुम्हारी सोच तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, तो क्या तुम मानोगे? मैं भी नहीं मानता था यार, जब तक मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया। 7 दिन तक मैंने अमीर लोगों की सोच अपनाई, और जो हुआ वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। चैप्टर 1, प्रॉब्लम। मैं एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूं, जैसे तुम हो। कोई बड़ी इनकम नहीं, कोई लग्जरी लाइफ नहीं, बस एक सिंपल रूटीन काम करो, पैसे कमाओ और महीने के एंड तक सब खत्म। हर महीने सैलरी आती थी और कुछ ही दिनों में डिसअपीयर हो जाती थी। कभी बिल्स, कभी शॉपिंग, कभी दोस्तों के साथ आउटिंग, और आखिर में बचता क्या था? जीरो। सेविंग जीरो, इन्वेस्टमेंट जीरो, फ्यूचर प्लानिंग जीरो। और सबसे डेंजरस चीज क्या थी? मुझे ये सब नॉर्मल लगने लगा था। मैं खुद को कन्विंस करता था, अभी एंजॉय कर लेते हैं, बाद में सेविंग कर लेंगे, जब इनकम बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन सच ये था, इनकम बढ़ रही थी फिर भी पैसे नहीं बच रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की नहीं थी, प्रॉब्लम माइंडसेट की थी। मुझे लगता था कि ज्यादा कमाओ, अमीर बनो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर आदतें वही रही तो इनकम बढ़ने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। मैं हर छोटी खुशी के लिए पैसे खर्च कर देता था। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब आज खुशी चाहिए, चाहे कल का नुकसान हो जाए। ऑनलाइन सेल दिखी, खरीद लिया। फ्रेंड्स ने प्लान बनाया, पैसे खर्च कर दिए। कुछ नया दिखा, यार ये भी ट्राई करना है। और धीरे धीरे मैं एक ऐसे लूप में फंस गया था। अर्न, स्पेंड, रिपीट। कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, बस वही साइकिल हर महीने, बार बार। और सबसे स्कैरी बात ये थी, मुझे ये रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि मैं फाइनेंशियली स्टक हूं। मैं बाहर से नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर से मैं स्लोली फाइनेंशियली वीक होता जा रहा था। ना मेरे पास इमरजेंसी फंड था, ना कोई बैकअप प्लान, ना फ्यूचर के लिए क्लैरिटी। अगर कल कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता तो मैं कंप्लीटली हेल्पलेस होता। और यही वो मोमेंट था जब मुझे लगा कुछ तो गलत है, और अगर अभी नहीं बदला तो कभी नहीं बदलेगा। यही मेरी स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां प्रॉब्लम क्लियर थी लेकिन सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला था। चैप्टर 2, रियलाइजेशन। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैं वैसे ही स्क्रॉलिंग कर रहा था, रैंडम वीडियोस, रैंडम कंटेंट। तभी मुझे एक बुक का नाम दिखा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पहले तो मैंने इग्नोर किया, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लगा ये भी कोई बोरिंग फाइनेंस बुक होगी। लेकिन फिर क्यूरियोसिटी हुई और मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया। शुरू के कुछ पेजेस ही पढ़े थे और एक लाइन ने लिटरली मुझे रोक दिया, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। पहले मुझे ये लाइन समझ नहीं आई। मैंने सोचा पैसा तो दिखता है, फिर ये क्या बोल रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता गया, सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगा। मुझे रियलाइज हुआ कि हम जिन लोगों को रिच समझते हैं वो हमेशा एक्चुअली रिच नहीं होते। क्योंकि हम क्या देखते हैं? बिग कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। लेकिन हम क्या नहीं देखते? उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा है, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, और फ्यूचर के लिए क्या सिक्योर किया है। यहीं पर गेम चेंज होता है। रियल वेल्थ वो नहीं है जो तुम दिखाते हो, रियल वेल्थ वो है जो तुम बचाते हो। उस मोमेंट पर मेरे दिमाग में एक स्ट्रांग रियलाइजेशन आया। मैं पैसे कमा तो रहा हूं, लेकिन वेल्थ बिल्ड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ दिखने वाली चीजों पर फोकस कर रहा था, जो मुझे टेम्पररी खुशी देती थी, लेकिन जो चीज मुझे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दे सकती थी उसे मैं कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था। और यहीं पर मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आई। मैं इनकम बढ़ाने के पीछे भाग रहा था, लेकिन हैबिट्स बदलने पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। क्योंकि अगर हैबिट्स वही रहेंगी तो इनकम चाहे 10 शून्य हो या 1 0 0, रिजल्ट सेम ही रहेगा, जीरो सेविंग। उस दिन पहली बार मैंने खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछा, क्या मैं सच में रिच बनना चाहता हूं या सिर्फ रिच दिखना चाहता हूं? और इस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि आंसर क्लियर था। मैं अननोइंगली सिर्फ दिखावे के पीछे भाग रहा था। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां मुझे प्रॉब्लम का रियल कारण समझ आया। प्रॉब्लम पैसे की नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी सोच की थी। और जब सोच बदलती है तभी गेम बदलता है। चैप्टर 3, डिसीजन डिटेल्ड, क्लीन वर्जन विद हुक। हुक, रियलाइजेशन होना आसान है, लेकिन क्या तुम सच में अपनी आदतें बदल सकते हो? उस दिन मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई थी। लेकिन सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं बदलता। अगर मैं उसी तरह जीता रहता तो 1 महीने बाद फिर वही हालत होती। नो सेविंग्स, नो ग्रोथ। इसलिए मैंने एक टफ डिसीजन लिया,
अब सिर्फ सीखना नहीं, अप्लाई करना है। मैंने डिसाइड किया कि अगले 7 दिन मैं अपनी पूरी मनी हैबिट्स को बदल कर देखूंगा। जैसे सक्सेसफुल लोग सोचते हैं वैसे ही सोचूंगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मुझे स्टार्ट कहां से करना है। तभी मैंने अपने लिए 3 सिंपल रूल्स बनाए जो फॉलो करना आसान थे लेकिन पावरफुल थे। रूल 1, कंट्रोल योर स्पेंडिंग। पहला रूल, हर खर्च से पहले रुकना और सोचना। मैंने खुद से प्रॉमिस किया, अब मैं इंपल्सिव बाइंग नहीं करूंगा। कुछ भी खरीदने से पहले मैं खुद से पूछूंगा, क्या यह सच में जरूरी है या बस मोमेंट की फीलिंग है? क्योंकि मैंने रियलाइज किया था कि मेरी 70% स्पेंडिंग सिर्फ इमोशंस की वजह से होती थी, लॉजिक की वजह से नहीं। रूल 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दूसरा रूल, स्पेंड करने से पहले सेव करना। पहले मैं क्या करता था, सैलरी आई खर्च किया, जो बचा वो सेव। अब मैंने पैटर्न चेंज किया। सैलरी आई, पहले सेविंग अलग, फिर खर्च। अमाउंट छोटा था लेकिन माइंडसेट बड़ा चेंज हो रहा था। रूल 3, थिंक लॉन्ग टर्म। तीसरा रूल, शॉर्ट टर्म खुशी को कंट्रोल करना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। मतलब आज की छोटी खुशी सैक्रिफाइस करके कल की बड़ी स्टेबिलिटी बनाना। मैंने खुद से कहा, हर डिसीजन फ्यूचर के हिसाब से लूंगा, प्रेजेंट के हिसाब से नहीं। इमोशनल, ये रूल्स सुनने में सिंपल लगते हैं लेकिन जब तुम इन्हें रियल लाइफ में अप्लाई करते हो तो असली चैलेंज शुरू होता है। क्योंकि तुम्हें खुद से लड़ना पड़ता है, अपनी पुरानी आदतों से लड़ना पड़ता है। और यही वो मोमेंट था जहां मेरी लाइफ का रियल टेस्ट शुरू हुआ। क्या मैं 7 दिन तक ये रूल्स फॉलो कर पाऊंगा या फिर मैं फिर से उसी ओल्ड पैटर्न में वापस चला जाऊंगा? नेक्स्ट 7 दिन डिसाइड करने वाले थे कि मैं चेंज हो सकता हूं या नहीं। चैप्टर 4, स्ट्रगल डिटेल्ड, क्लीन वर्जन। हुक, प्लान बनाना आसान था लेकिन क्या मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा? अब असली टेस्ट शुरू हो चुका था। डे 1, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मोटिवेशन हाई था, एनर्जी भी फुल थी। लेकिन पहला चैलेंज सुबह ही आ गया। मैंने फोन उठाया और ऑटोमेटिकली शॉपिंग एप्स ओपन करने का मन किया। फिर अचानक मुझे अपना रूल याद आया, रुको और सोचो। मैंने खुद से पूछा, क्या ये जरूरी है? आंसर साफ था, नहीं। और मैंने पहली बार बिना रीजन के कुछ खरीदना अवॉइड कर दिया। छोटी जीत थी लेकिन अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया। डे 2, रियल प्रेशर। डे 2, चैलेंज और बड़ा हो गया। फ्रेंड्स का प्लान बना, काफे जाना है, आउटिंग करनी है। पहले वाला मैं होता तो बिना सोचे हाँ बोल देता, लेकिन इस बार मैंने पॉज लिया। मैंने सोचा, क्या ये एक्सपेंस मेरे गोल के अकॉर्डिंग है? और पहली बार मैंने अननेसेसरी खर्च अवॉइड किया। थोड़ा ऑकवर्ड लगा, थोड़ा फोमो भी हुआ, लेकिन अंदर से मैं खुद को रिस्पेक्ट करने लगा था। डे 3, मेंटल बैटल। डे 3 सबसे टफ था। अब मोटिवेशन धीरे धीरे कम हो रहा था और पुरानी आदतें वापस आने की कोशिश कर रही थी। माइंड बोल रहा था, इतना कंट्रोल क्यों, लाइफ एंजॉय करो। और यही वो मोमेंट था जहां रियल स्ट्रगल शुरू हुआ। ये पैसे का बैटल नहीं था, ये मेरे माइंड का बैटल था। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि इस बार मैं गिव अप नहीं करूंगा। धीरे धीरे कुछ चेंज होने लगा। मैं इंपल्सिव डिसीजंस कम लेने लगा, हर खर्च सोच समझकर करने लगा और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे कंट्रोल फील होने लगा। अवेयरनेस मोमेंट। पहली बार मुझे रियलाइज हुआ, प्रॉब्लम पैसे की नहीं थी, प्रॉब्लम कंट्रोल की थी। मैं पहले पैसे को कंट्रोल नहीं कर रहा था, पैसे मुझे कंट्रोल कर रहे थे। इमोशनल, हर दिन इजी नहीं था। कभी टेम्पटेशन आता था, कभी लगता था छोड़ दूं, लेकिन हर बार मैं खुद को याद दिलाता था, ये सिर्फ 7 दिन का एक्सपेरिमेंट है, गिव अप मत कर। और धीरे धीरे मैं वो इंसान बन रहा था जो डिसीजन सोच समझ कर लेता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था, क्या ये चेंज परमानेंट रहेगा या 7 दिन बाद मैं फिर से ओल्ड वर्जन बन जाऊंगा? क्योंकि नेक्स्ट जो होने वाला था वो सब कुछ क्लियर करने वाला था। चैप्टर 5, रिजल्ट। सिर्फ 7 दिन और मेरी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन कैसे? डे 7 मैंने पीछे मुड़कर देखा और ऑनेस्टली मुझे यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ 7 दिन में इतना चेंज आ सकता है। पहले मैं सोचता था 7 दिन में क्या ही बदल जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। विजिबल रिजल्ट। सबसे पहला चेंज, मेरे पास पैसे बचे हुए थे। ये अमाउंट बड़ा नहीं था लेकिन फीलिंग बहुत बड़ी थी। पहली बार मंथ खत्म होने से पहले मेरे अकाउंट में बैलेंस था। मेंटल शिफ्ट। लेकिन असली बदलाव पैसे में नहीं था, असली बदलाव मेरी सोच में था। अब मैं
हर चीज को अलग नजर से देखने लगा था। पहले मैं सोचता था ये मुझे खुशी देगा, खरीद लो। अब मैं सोचता था ये एक्सपेंस है या इन्वेस्टमेंट। कंट्रोल, क्लैरिटी। अब डिसीजंस ऑटोमेटिक नहीं होते थे। मैं पॉज करता था, सोचता था, फिर डिसाइड करता था। और इसी एक हैबिट ने मेरी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल दिया। बिग रियलाइजेशन। मुझे एक बहुत बड़ा ट्रूथ समझ आया। रिच लोग अलग काम नहीं करते, वो सेम काम अलग सोच के साथ करते हैं। डिफरेंस एक्शन में नहीं, माइंडसेट में होता है। सेल्फ अवेयरनेस। पहली बार मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपने पैसे को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं इंपल्सिव नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन बन सकता हूं। इमोशनल। ये सिर्फ पैसे बचाने का एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये खुद को समझने का एक्सपेरिमेंट था। और इसने मुझे दिखा दिया कि चेंज पॉसिबल है अगर तुम ऑनेस्टली कोशिश करो। एंडिंग बिल्डअप। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा लेसन अभी बाकी था। ऐसा लेसन जो तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है, और वही हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 6, लेसन। 7 दिन का एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, लेकिन जो लेसन मिला वो पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब मेरे पास 2 चीजें थी, थोड़े से बचे हुए पैसे और एक कंप्लीटली नया माइंडसेट। लेकिन असली सवाल ये था, आखिर मैंने ऐसा क्या सीखा जो पहले नहीं समझ पाया। सबसे बड़ा ट्रूथ जो मुझे समझ आया, रिच बनने के लिए बड़ी इनकम जरूरी नहीं है, सही बिहेवियर और माइंडसेट जरूरी है। मैं हमेशा सोचता था जब ज्यादा पैसे आएंगे तब मैं सेविंग शुरू करूंगा, लेकिन अब मुझे समझ आया अगर अभी नहीं बचा सकते तो ज्यादा आने पर भी नहीं बचा पाओगे। बुक कनेक्शन। यही बात एक फेमस बुक में भी कही गई है, रिच डैड पुअर डैड। पुअर लोग पैसे खर्च करते हैं, रिच लोग एसेट्स बनाते हैं। मतलब पुअर माइंडसेट अर्न स्पेंड, रिच माइंडसेट अर्न सेव इन्वेस्ट। डीप अंडरस्टैंडिंग। मैंने रियलाइज किया पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा संभालना बिहेवियर है, और लॉन्ग टर्म में बिहेवियर ही जीतता है। रियल लाइफ शिफ्ट। अब मैं हर चीज को एक नए एंगल से देखता था। क्या ये चीज मुझे फ्यूचर में ग्रो करेगी या सिर्फ अभी टेम्पररी खुशी देगी? और इसी एक सवाल ने मेरे डिसीजंस पूरी तरह बदल दिए। पावरफुल लाइन। रिच लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं और पुअर लोग अपने पैसे को खर्च कर देते हैं। फाइनल लेसन। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है, वेल्थ बिल्ड करने के लिए इनकम नहीं, माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। एंडिंग बिल्डअप। अब मेरे पास नॉलेज भी था और एक्सपीरियंस भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अभी बाकी था, एक्शन। क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया तो ये सब नॉलेज यूजलेस है। और नेक्स्ट चैप्टर में मैं तुम्हें बताऊंगा वो एक सिंपल एक्शन जो तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। चैप्टर 7, एक्शन। नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन एक्शन लेने वाले ही लाइफ बदलते हैं। अब मेरे पास क्लैरिटी थी, मुझे पता था कि प्रॉब्लम क्या थी, सॉल्यूशन क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन असली सवाल ये था, क्या मैं इसे डेली लाइफ में अप्लाई करूंगा? क्योंकि बिना एक्शन के नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाता है। द वन पावरफुल एक्शन। तो मैंने डिसाइड किया मैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक सिंपल रूल परमानेंटली ऐड करूंगा। हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछूंगा, और वो सवाल था, क्या ये मुझे रिच बनाएगा या पुअर? हाउ इट चेंज्ड एवरीथिंग। ये क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन पावरफुल इतना था कि इसने मेरे हर डिसीजन को बदल दिया। रियल लाइफ एप्लीकेशन। जब भी मैं कुछ खरीदने जाता, मैं पॉज करता और खुद से पूछता, ये एक्सपेंस है या इन्वेस्टमेंट? अगर वो सिर्फ टेम्पररी खुशी देता तो मैं उसे अवॉइड कर देता। अगर वो फ्यूचर में ग्रोथ देता तो मैं उसे कंसिडर करता। कंट्रोल, डिसिप्लिन, धीरे धीरे ये एक हैबिट बन गई। अब मुझे खुद को रोकने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता था। डिसीजन ऑटोमेटिकली स्मार्ट होने लगे। आइडेंटिटी। और सबसे बड़ा चेंज ये हुआ, मैं वो इंसान बन गया जो पैसे को कंट्रोल करता है, ना कि पैसे मुझे कंट्रोल करते हैं। पावरफुल रियलाइजेशन। मुझे समझ आ गया, रिच लोग अलग डिसीजंस नहीं लेते, वो सेम डिसीजंस सोच समझ कर लेते हैं। फाइनल मैसेज। अगर तुम भी अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आज से ही ये एक हैबिट स्टार्ट करो। हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे रिच बनाएगा या पुअर? ट्रस्ट मी, ये छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। अगर तुम्हें ऐसे ही रियल एक्सपेरिमेंट्स और पावरफुल लेसन्स चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और अगली वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे मैंने शून्य से सेविंग स्टार्ट की और 30 दिन में क्या रिजल्ट आया, क्योंकि असली गेम अभी शुरू हुआ है।
चैप्टर 8 कंटिन्यूएशन फ्यूचर हुक। 7 दिन ने मेरी सोच बदल दी, लेकिन क्या ये चेंज 30 दिन या 1 साल तक टिकेगा? एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका था, लेकिन असली जर्नी अब शुरू हुई थी। क्योंकि 7 दिन तक डिसिप्लिन रखना इजी है, असली चैलेंज है उसे हैबिट बनाना। रियल क्वेश्चन, मैंने खुद से एक सीरियस सवाल पूछा, क्या ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था या अब ये मेरी लाइफस्टाइल बनने वाला है? एक्सटेंशन प्लान। तो मैंने डिसाइड किया, मैं इसे 7 दिन पर नहीं रोकूंगा। अब मैं अगले 30 दिन तक यही रूल्स फॉलो करूंगा, लेकिन इस बार फोकस अलग होगा। नेक्स्ट लेवल गोल्स। अब मेरा गोल सिर्फ पैसे बचाना नहीं था, अब गोल था कंसिस्टेंसी बनाना, हीगा सेविंग को हैबिट बनाना और धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करना। लेकिन इस लेवल पर चैलेंजेस भी बड़े होने वाले थे। मोटिवेशन कम होगा, टेम्पटेशंस ज्यादा आएंगे और डाउट भी आएगा, क्या ये सब वर्थ है? मेंटल प्रिपरेशन। लेकिन इस बार मैं रेडी था, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ रूल्स नहीं थे, मेरे पास एक्सपीरियंस था। पावरफुल लाइन, चेंज एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक डिसीजन से शुरू जरूर होता है। बिल्ड सस्पेंस। और अब अगला स्टेप था, क्या मैं 30 दिन तक ये डिसिप्लिन मेंटेन कर पाऊंगा? क्या मेरी सेविंग सच में ग्रो होगी या फिर मैं फिर से पुराने पैटर्न में चला जाऊंगा? फाइनल क्लिफ हैंगर। क्योंकि अगले 30 दिन में जो हुआ वो ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड नहीं था, और उसी जर्नी में मुझे एक ऐसा सीक्रेट मिला जो 90% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। CTA स्ट्रॉन्ग हुक फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर तुम जानना चाहते हो कैसे मैंने शून्य से सेविंग स्टार्ट की और 30 दिन में क्या रिजल्ट आया, तो अगली वीडियो मिस मत करना। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में गेम पूरी तरह बदलने वाला है।